हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स एनसीईआरटी का क्लास 8th का चैप्टर 1, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे आज। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब है उसके बारे में बेसिक्स जानेंगे, जो क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यही रेशनल नंबर्स आपके आगे कैरी ऑन होंगे 9th क्लास में एंड देन अगेन 10th क्लास में। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स बेसिकली होते हैं दोज नंबर्स, हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी, दोज नंबर्स which are in the form of p upon q। जो नंबर्स p upon q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे p upon q क्या है, ये तो अल्फ़ाबेट्स हैं p और q। इसका मतलब एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे p हमने मान लिया सपोज दैट 2 और q हमने मान लिया सपोज दैट 3, तो हमारा एक रेशनल नंबर तैयार हो गया p अपॉन q यानी 2 अपॉन 3। ठीक है, जिसमें p क्या है हमारा, जिसमें हमारा p है 2 और q है हमारा 3। ठीक है, जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानेंगे कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दोज आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्लियर है ये बात? ठीक है, उसके बाद अब हम थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, और आपके इस चैप्टर 1 में किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो आती है आपकी क्लोजर। क्या आती है? क्लोजर की प्रॉपर्टी आती है आपकी। ठीक है, अब क्लोजर की प्रॉपर्टी कौन कौन से नंबर्स दिखाते हैं या नंबर्स जो हैं वो शो करते हैं। क्लोजर की प्रॉपर्टी सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें रेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, रेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर में क्लोजर की प्रॉपर्टी कैसे शो होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि के रिगार्डिंग पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर में क्लोजर की प्रॉपर्टी कैसे शो होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर्स एडिशन के रेस्पेक्ट में शो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो एडिशन में हम देखेंगे क्या एडिशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होती है रेशनल नंबर्स में। तो रेशनल नंबर में एडिशन की प्रॉपर्टी सपोज दैट, एग्जांपल के तौर से समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपने कोई रेशनल नंबर ले लिया 2 अपॉन 3। ठीक है, और एक और रेशनल नंबर ले लिया आपने, मान लो 4 अपॉन 5। तो 2 अपॉन 3 और 4 अपॉन 5 ये दो रेशनल नंबर्स हैं, इनका आपने एडिशन किया तो हमारा कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। एलसीएम आप सभी को आता है, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें रेशनल नंबर्स या फिर जो फ्रैक्शंस वाले नंबर्स होते हैं उनके एलसीएम सिखा दीजिए। ठीक है, उसके लिए भी एक क्लास प्रिपेयर कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो 10 + 12 कितना होता है, 22 अपॉन 15। तो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर आपको देखने वाली या नोट करने वाली बात ये है कि 2 अपॉन 3 और 4 अपॉन 5 ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं, यानी p अपॉन q की फॉर्म में है। और इसका जो आंसर आया है ऐड करके, एडिशन करके जो फाइनल आंसर आया है वो भी p अपॉन q की फॉर्म में हो रहा होगा शो आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं
वो भी आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो रहा होगा शो। ठीक है, तो इससे हमें ये क्या पता चला कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमें एक नया रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि इसमें आपने पॉजिटिव रेशनल नंबर ही लिया यहाँ भी और यहाँ भी पॉजिटिव लिया तो आपका पॉजिटिव ही आया, क्या नेगेटिव में भी ऐसा होता है? चलो एक क्वेश्चन नेगेटिव का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो नेगेटिव का एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज दैट आपने ले लिया इस बार माइनस का 2/3 और इसी नंबर को ले लेते हैं नेगेटिव में, ये हो गया माइनस का 4/5। इनको आपने ऐड किया तो माइनस माइनस क्या होता है आप देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कीजिए इनको, तो प्लस तो ऐसा ही होगा ये, तो -10 -12/15, -10 और -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आ जाएगा, यानी 12 बड़ा है उसका साइन आ जाएगा माइनस। क्लियर हो रही होगी यहाँ तक बात। तो यहाँ पर ये जो नंबर आया है ये भी आपका कैसा नंबर है, इसको भी आप बोल सकते हैं रेशनल नंबर। बट एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर, वो ये कि ये जो रेशनल नंबर है वो कैसा रेशनल नंबर है, वो नेगेटिव रेशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव रेशनल नंबर था हमारा और यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर था। क्लियर हो रही है बात। तो रेशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव रेशनल नंबर्स, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव रेशनल नंबर्स ले लिया, तो मेन तो रेशनल नंबर्स तो है ना वो, तो रेशनल नंबर्स दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स का जो सम होता है वो भी नेगेटिव रेशनल नंबर्स होता है, इसका मतलब रेशनल नंबर्स ही होता है। क्लियर, तो इसे कहते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो एडिशन में क्लोजर की प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर हो गई यहाँ पर बात, जो रेशनल नंबर्स हैं वो एडिशन में, अंडर एडिशन क्लोज्ड, ओके, दे शो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट बढ़ते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड, सब्ट्रैक्शन। क्या क्लोजर की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी शो होती है? तो यहाँ पर भी हम सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। सपोज दैट आपने 5/7 को सब्ट्रैक्ट किया 2/3 में से। ठीक है, 5/7 में से आपने 2/3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एलसीएम लेने आता है, जैसे कि 7 और 3 का एलसीएम होता है 21, 7 में 21 3 टाइम्स, तो 5 × 3 15, माइनस 3 का 21 में 7 टाइम्स, तो 7 2 जा 14, तो 15 - 14 1/21। तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर एक P आया है और एक Q आया है, तो इसका मतलब ये P/Q की फॉर्म में आ चुका है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर्स आ चुका है। क्लियर, तो यहाँ पर आपने फिर से अगेन दो रेशनल नंबर्स लिए, उनका सब्ट्रैक्शन किया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, एक नया रेशनल नंबर। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाते हैं रेशनल नंबर्स में, तो हमारा क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1 × 1 1 और 9 × 3 27। तो अगेन आप ये देख रहे होंगे P और Q, तो P/Q अगेन ये रेशनल नंबर्स फिर से हमें मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया और अगेन एक रेशनल नंबर्स मिला हमें, तो हम कह सकते हैं फिर से सिमिलरली कि रेशनल नंबर्स शो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इसी प्रकार से यहीं पर बता देते हैं कि डिवीजन में भी क्या होता है,
तो देख लीजिए आप डिवीजन में भी सिंपल होगा, कोई ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। रेशनल नंबर्स लगभग सभी में शो हो जाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सारे ऑपरेशंस बोले तो 4 ही तो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन चारों में शो होती है क्लोजर की प्रॉपर्टी, ठीक है, रेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे सपोज दैट आप कोई भी ले सकते हैं नंबर, सपोज दैट आप 2/7 ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 5/9 से, तो आप देखेंगे क्या होगा, 2/7 डिवाइड से आप जब मल्टीप्लाई लगाते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आप रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका नेक्स्ट वाले नंबर का, ठीक है, स्टार्टिंग वाले का नहीं, जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है डिवाइड के जस्ट बाद वाला नंबर, उसका आप रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9/5। तो बस अब हम जो, अगर ये क्रॉस में इस तरीके से कट रहा होगा नंबर, सिंप्लीफाई कर लीजिए इनको जितना हो सकता है। तो 2 9 जा 18 और 7 5 जा 35, तो 18/35 ये लास्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पर फिर से एक रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय अगेन अनदर रेशनल नंबर, you will get a rational number. Then you can conclude that, then you can definitely conclude that when two rational numbers divide each other, then a rational numbers is formed. Okay, तो आप इसमें कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स शो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, ठीक है। तो आपने इसमें ये पढ़ा, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ स्टार्टिंग से, कि आपने इसमें ये पढ़ा कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, बेसिकली रेशनल नंबर्स, ठीक है, वो क्लोजर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन सी? क्लोजर की प्रॉपर्टी। क्लोजर की प्रॉपर्टी शो करते हैं किस में? चारों ऑपरेशंस में। किस में? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। क्लियर हो गई बात? तो आप ये कहेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। क्लियर हो गई? तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगला हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे से हम कैरी करेंगे। ओके, ठीक है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रकार की अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और मोटिवेट होके नई नई वीडियोस को बनाऊं और आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं।